फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ लिंक को लेके है। ठीक है, छोटी सी चीजें हैं लेकिन समझना जरूरी है, अदरवाइज छोटे छोटे कंसेप्ट कंफ्यूज ज्यादा करते हैं। तो हमारे पास देखिए, अगर हम लोग लिंक को डिफाइन करना चाहें तो अभी तक हमारा जैसा सिनारियो चल रहा था और हम जो पढ़ रहे थे, हमको ऐसा लगता था कि यार जो हमारे लिंक होते हैं वो लिंक हमेशा कैसा होगा, इस तरीके की, मतलब जस्ट लाइक अ रिजिड शेप होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जो आपका लिंक होता है वो रिजिड के अलावा फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। इवन हम लोग फ्लूइड को भी एक तरीके का लिंक कंसिडर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि लिंक का डेफिनेशन होता क्या है, जो आपका क्या करे, पावर या मोशन को ट्रांसमिट कर सके, दैट इज कॉल्ड लिंक। जो आपका लिंक का अगर डेफिनेशन की बात किया जाए तो जो आपको मोशन को ट्रांसमिट कर सके उसको हम लोग बोलते हैं लिंक। जैसे यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं रिजिड लिंक को लेके, तो रिजिड लिंक मतलब आप समझ पा रहे होंगे क्या, सीधा सीधा मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई एक आपके रिजिड लिंक है, मतलब लिंक है ये आपका दूसरा लिंक, और यहाँ पर मान लीजिए पिन जॉइंट सपोज कर देते हैं। तो अगर आपका ये रोटेशन है तो इसके रेस्पेक्ट में आपका ये रोटेशन दिख रहा है। मतलब अगर आप जैसे मान लीजिए सिंपल सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट के अंदर जा रहे हैं तो उसमें आपको जो भी लिंक दिखेगा वो सभी के सभी क्या होंगे, ऑल आर रिजिड लिंक। रिजिड लिंक का मतलब सीधा सीधा लिंक का डायमेंशन चेंज नहीं होगा। डायमेंशंस का मतलब आप समझ गए, ना ही उसका शेप चेंज होने वाला है लिंक का, ना ही साइज चेंज होने वाला है। तो शेप एंड साइज डज नॉट चेंज्ड, ये ध्यान रखिएगा। ये हम लोग क्या है, ये लिंक को डिफाइन किया जा सकता है। मतलब लिंक के अंदर अगर हम लोग बोले तो शेप और साइज ये दोनों चीजें आपकी क्या होगी, चेंज नहीं होगी, एज इट इज रहने वाली है। क्लियर है? चलिए सेकंड हम लोग बात करते हैं फ्लेक्सिबल लिंक को लेके। अभी फ्लेक्सिबल लिंक का क्या मतलब है, आप कभी व्हीट फ्लोर मिल गए होंगे, कॉर्न फ्लोर मिल भी गए होंगे, जैसा भी। तो यहाँ पर आपको ये दिखता होगा क्या कि जो आपकी आटा चक्की है वो आपको इस तरीके से क्या है, उस पर इस तरीके से रोटेशन होता है, देखे हो। तो ये जो हमारा रोटेशन है, आप अगर देखे होंगे तो ये आपका मशीन डिजाइन का भी पार्ट है। इसमें एक टाइट साइड होता है, एक स्लैक साइड होता है। स्लैक साइड क्या होता है कि हल्का सा ये क्या है, हल्का सा ये लूज रहता है, यही होता है। तो देखिए अगर आप इस पे अगर बात करते हैं तो ये जो आपका कंडीशन है, यहां पर जो आपको लिंक दिख रहा है दैट इज द टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबल लिंक। फ्लेक्सिबल लिंक के अंदर आपको क्या दिखेगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास बेल्ट हो सकता है, ठीक है, रोप हो सकता है। तो ये जो हमारा लिंक है इसमें आप अगर देखेंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। कई कई हम लोग क्या, जैसे रबड़ यूज कर रहे हैं, बेल्ट यूज कर रहे हो, तो वहां पर क्या है कि जो आपकी डायमेंशंस आएंगी, मतलब जो चेंजेस आएंगे अप टू अ सर्टेन लिमिट तक चेंजेस आते हैं। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे तो डायमेंशंस या लेंथ जो भी आप लिख सकते हैं, डायमेंशंस आर चेंज्ड अप टू अ सर्टेन लिमिट। ठीक है, डायमेंशंस आर चेंज्ड, क्योंकि इसमें क्या होगा, कुछ चेंजेस आते हैं। डायमेंशंस आर चेंज अप टू सर्टेन लिमिट। ठीक है, तो सर्टेन लिमिट तक आपको क्या है, ये आपको दिखेगा डायमेंशंस। ये आपको क्लियर हुआ? तो यहां पर आप देखेंगे रिजिड लिंक पे, तो रिजिड लिंक पे शेप साइज में बिल्कुल भी आपको चेंजेस नहीं दिखेगा। अगर मैं बात कर रहा हूं फ्लेक्सिबल लिंक को लेकर, तो इसमें आपके जो डायमेंशंस है वो बेसिकली आपके क्या होंगे, अप टू अ सर्टेन लिमिट, मतलब जितना इसको अलाउ किया जाए परमिसिबल लिमिट वहां तक। ऐसा ना हो कि बेल्ट लगा हुआ है, इतना ज्यादा उस पर क्या टेंसाइल आ गया कि बेल्ट टूट के ही अलग हो गया है, तो वैसा सिनेरियो क्रिएट नहीं करना है। इसीलिए अप टू सर्टेन लिमिट, और जो सर्टेन लिमिट है तो आप इसको कितना लिख सकते हो, परमिसिबल लिमिट, जितना ये परमिट करे। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये जो हमारे पास सर्टेन लिमिट है उसी को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड परमिसिबल लिमिट। ठीक है, बात करते हैं फ्लूइड लिंक। ये हमने एक नया टाइप का लिंक सुन रहे हैं अभी, फ्लूइड लिंक। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा तो अच्छी बात है, लेकिन जब क्लास में डिस्कस करते हैं तो काफी सारे स्टूडेंट को कुछ नया लगता है कि ये किस टाइप का लिंक है। आप जो जानते हैं वही है, बस नाम जान लीजिए कि उसी को हम लोग फ्लूइड लिंक बोलते हैं। कैसा, जैसा आपका हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, ठीक है, प्लंजर और रैंप सिस्टम होता है, क्या होता है उसके अंदर, मान लीजिए आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। सपोज मान लीजिए ये जो हमारे पास देखेंगे तो इस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है, हाइड्रोलिक सिस्टम जैसा होता है। तो हाइड्रोलिक सिस्टम में आपको क्या होगा
कि ये यहाँ पर एक रैम होता है जहां पर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, और इसके रेस्पेक्ट में क्या है, आपको यहाँ पर जो आपको वेट रहता है वो वेट को क्या करता है, लिफ्ट करता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें आपका क्या है, फ्लूइड भरा रहता है। ये जो आप सिनारियो देख रहे हैं इसके अंदर क्या है आपका, ये आपका टोटली इसमें फ्लूइड भरा रहता है। अब ये जो आपका फ्लूइड भरा हुआ है तो इसमें क्या करते हैं, इस तरीके से हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, और फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये क्या करेगा, वेट को लिफ्ट करता है। और सबसे बड़ी खास बात क्या है, इसमें हम लोग कम फोर्स अप्लाई करके ज्यादा से ज्यादा वेट को लिफ्ट कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू इट इज बेस्ड ऑन टोटली पास्कल लॉ। ठीक है, यहाँ पर ये आपका रैम और प्लंजर का अरेंजमेंट है। तो जब आप यहाँ पे इसको कंप्रेस कर रहे हो तो ये जो आपका भरा हुआ है ना, ये आपका क्या है, लिक्विड भरा हुआ ऑयल भरा रहता है, हाइड्रोलिक ऑयल जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जब आप रैम के थ्रू इसको लिक्विड को प्रेस करते हो तो ये क्या है कि यहाँ पर क्या है, ये पावर, ये आपका जो फोर्स ये ट्रांसमिट होता है प्रेशर फॉर्म में और फाइनली इसको जाके लिफ्ट करता है। तो यहाँ पर ये जो लिक्विड भरा हुआ है ना, दैट इज ऑल्सो बिहेव लाइक अ फ्लूइड लिंक। ठीक है, तो एक लिंक की तरह काम कर रहा है। तो ये जो आपका फ्लूइड लिंक है ना, इसको हम लोग बोल देते हैं फ्लूइड लिंक। क्लियर हुआ? तो फ्रेंड्स, ये फ्लूइड लिंक की कहानी आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैंने बेसिकली 3 तरीके के लिंक का आपसे डिस्कस किया हुआ है। एक हमारे पास होता है रिजिड लिंक, एक होता है फ्लेक्सिबल लिंक और एक होता है फ्लूइड लिंक। रिजिड लिंक का डायमेंशन चेंज नहीं होगा, सिंपल जैसा आप सुनते हैं और समझते हैं। फ्लेक्सिबल लिंक के अंदर डायमेंशन चेंज होगा बट अप टू अ सर्टेन लिमिट और परमिसिबल लिमिट। और थर्ड जो हमारा था दैट इज द कॉल्ड फ्लूइड लिंक, जहां पर हम लोग क्या फ्लूइड की हेल्प से मोशन को ट्रांसमिट करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।